कभी सोचा है कि इस जिंदगी का, इस जीवन का असली सच क्या है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं कक्षा 10 संस्कृत के पहले और सबसे दिव्य अध्याय मंगलम के जरिए। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर, मानवता का सबसे गहरा, सबसे बड़ा सवाल। एक ऐसा सवाल जो उपनिषदों के बिल्कुल केंद्र में है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम यहाँ क्यों हैं और हमारी मंजिल क्या है। तो हमारी ये ज्ञान की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है एक रुकावट से, एक पहेली से। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि सच का चेहरा तो है, पर वो छिपा हुआ है एक सुनहरे चमकीले पर्दे के पीछे। ये पर्दा है सांसारिक मोह माया का। तो आइए आज मिलकर उसी पर्दे को हटाने की कोशिश करते हैं। यही वो पहला मंत्र है जो हमारी इस खोज के लिए एक मंच तैयार करता है। ये असल में एक प्रार्थना है, एक गुजारिश है उस पर्दे को हटाने की जो हमें परम सत्य को देखने से रोक रहा है। इसका सीधा सा मतलब एक गहरी प्रार्थना को दिखाता है। यहाँ जो सच का खोजी है वो ईश्वर से विनती कर रहा है कि मुझे इस दुनिया की चकाचौंध से, इस मोह से बाहर निकालिए ताकि मैं असली सच देख सकूं। इसका मतलब साफ है, अगर सच को खोजना है तो सबसे पहले दुनिया के झूठे आकर्षण को पहचानना होगा। यही सोने का पात्र असल में वो माया है जो हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि सत्य पर एक पर्दा है, तो ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। अब हम कोशिश करेंगे आत्मा, यानी कि आत्मान के असली रूप को समझने की। कठोपनिषद में हर जीव के अंदर बसने वाली आत्मा का एक बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं रहस्यमयी वर्णन किया गया है। और यहीं पर हम अपने ही अंदर के वजूद के बारे में एक बड़े विरोधाभास को देखते हैं। ये आत्मा हर जीव के हृदय रूपी गुफा में रहती है। सोचिए, अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये कितनी कमाल की बात है। आत्मा जो हमारे अंदर है वो एक ही वक्त में एक अणु से भी छोटी है और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड से भी विशाल। ये विरोधाभास ही तो आत्मा की असली ताकत है, उसकी असलियत को दिखाता है। तो ठीक है, हमें अपनी मंजिल पता है और अपनी आत्मा की शक्ति भी, पर अब सवाल ये उठता है कि हमें चलना किस रास्ते पर है? वो रास्ता कौन सा है? मुंडक उपनिषद हमें इस रास्ते का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत बताता है। एक ऐसा सूत्र जिसे हमारे देश भारत ने अपने राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के तौर पर अपनाया है। और ये श्लोक साफ साफ कहता है कि परम ज्ञान तक पहुंचने का सफर सिर्फ और सिर्फ सत्य के प्रति अटूट भरोसे से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि देवलोक का रास्ता भी सत्य से ही बनता है। तो ये तो तय है कि रास्ता सच का है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए हमें कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। इसी उपनिषद में एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल दी गई है जो बताती है कि उस परम शक्ति में विलीन होने के लिए, यानी मिल जाने के लिए क्या करना जरूरी है। ये अपने मैं को, अपने अहंकार को पार करने की बात को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदियां अपना नाम, अपनी पहचान सबको छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। और ये देखिए, ये पूरी प्रक्रिया कितनी शानदार ढंग से दिखाई गई है। अपने अहंकार को छोड़ देना ठीक वैसा ही है जैसे एक नदी विशाल अंतहीन समंदर बन जाती है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष भी अपने नाम और रूप से आजाद होकर उस दिव्य परमात्मा में मिल जाते हैं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। हमारी असली मंजिल क्या है और उसे पाने का तरीका क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद आखिरी और सबसे गहरे सच को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हमारे सामने रखता है। ये उपनिषद कहता है कि इस दुनिया में नश्वरता पर, यानी मौत पर विजय पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। उस महान परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमारी ये यात्रा अज्ञानता से शुरू होती है, जिसे उपनिषद में अंधकार यानी अंधेरा कहा गया है, और हमारी मंजिल है शुद्ध चेतना और ज्ञान, एक ऐसा प्रकाश जो हर तरह के अंधेरे को दूर कर देता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। इस परम प्रकाशमान सत्य को जान लेना ही जीवन और मृत्यु के चक्र पर जीत हासिल करने जैसा है। इसके अलावा मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो चलिए इन 5 शक्तिशाली मंत्रों से की गई इस अद्भुत यात्रा को फटाफट दोहराते हैं। पहला, सच पर दुनिया की चकाचौंध का पर्दा है।
दूसरा, हमारी आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। तीसरा, ईश्वर तक जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सच का है। चौथा, अहंकार को नदी की तरह समुद्र में मिलाना होगा। और सबसे जरूरी, उस परम प्रकाश को जानना ही अमरता की कुंजी है। तो देखिए, ये उपनिषद हमें एक प्राचीन नक्शा तो देते हैं, लेकिन हमारे सामने ये चुनौती भी छोड़ जाते हैं कि आज के दौर में हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। अगर वो सोने का पात्र आज की दुनिया के भटकाव हैं, तो उनसे आगे देखने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? जरा सोचिएगा।